देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बाद आज एक नए टॉपिक को समझने के लिए बैठे हैं। इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये मान के चलो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 3 नंबर से 5 नंबर के बीच में, मतलब अगर किसी चैप्टर में आप जानते हो कि कभी कभी कुछ ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया जाता है, जो मैं ज्यादातर देखता हूँ। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्यारा, ठीक है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता क्या है, 1932 में दिया गया था। हुंस और मुलिकन दो साइंटिस्ट से, इन दोनों लोगों ने मिलकर दिया था। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता क्या है। सबसे पहले हम लोगों को मालूम है कि भैया हम लोगों ने पढ़ रखा है वीबीटी। वीबीटी बोले तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहता है कि माना अगर मैं किसी भी एटम की बात करूं, तो जो एटम्स होते हैं, एक माना एटम ये है एटम 1, और एक एटम हमने इधर बनाया, इट इज द एटम 2। एटम 1 और एटम 2 को आपस में बॉन्ड बनाना है, देन हाउ दे विल फॉर्म द बॉन्ड। आपको मालूम है कि वहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती थी। मे बी पी ऑर्बिटल इसके पी के साथ ओवरलैप कर जाए, एस इसके साथ ओवरलैप कर जाए। ओवरऑल होता क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती थी। हम लोग ये बोलते थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। जनरली ये हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अगर तुम किसी एक इंडिविजुअल एटम की बात करो, माना हम किसी भी एक एटम की बात करें, फॉर एनी एग्जांपल, अगर हम माना नाइट्रोजन की ही बात करें, नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन क्या होता है, दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p3। आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन जो एटम होता है, मतलब नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन इज एन एटम। और नाइट्रोजन अगर एक एटम है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। मतलब मैं नाइट्रोजन की ही नहीं बात कर रहा हूं, मैं किसी भी एटम की बात कर रहा हूं। किसी भी एटम के अंदर जनरली क्या प्रेजेंट होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। और उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर कभी किसी एटम को बॉन्ड बनाना होता है तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। ये एक बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट अभी तक आप पढ़ रखे हो। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा बदलता है। यहां पर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप एटम की बात कर रहे थे तब तक तो चीजें सही थी। आप एटम की बात कर रहे थे तो उसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गुड। लेकिन फिर कहा गया कि लेकिन जब आप मॉलिक्यूल की बात करोगे, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूल्स, आप जब मॉलिक्यूल्स की बात करोगे तो मॉलिक्यूल्स में एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि मॉलिक्यूल के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होते हैं। अब तो कहोगे सर ये कैसे, मतलब ये तो समझ नहीं आ रहा है, बनते तो एटम के कॉम्बिनेशन से ही हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल चले कहां गए। तो कहा यह जाता है, थ्योरी क्या कहता है, थ्योरी ये कहता है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एक नए तरीके के ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। इन नए तरीके के ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये बात थोड़ा सा अजीब लग रही है, मतलब एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। ये एक नई चीज है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ना प्रेजेंट होके किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब कहोगे सर ये क्या चीज हो गई। एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर माना मैं कोई मॉलिक्यूल ले लूं, एक सिंपल सा कोई भी मॉलिक्यूल ले लूं, माना मैं ले लूं O2, फॉर एग्जाम्पल आई टेक द एन एग्जाम्पल ऑफ O2, ठीक है। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन का एटम इधर है, एक ऑक्सीजन का एटम इधर है ना। अब इस ऑक्सीजन के एटम के अंदर पहले क्या प्रेजेंट थे, एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट थे, 1s2 2s2 2p4। देखो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑल्सो एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट है। मतलब सही से अगर तुम ध्यान दो, आप देख रहे हो, पहले मेरी कुछ बातें बहुत अच्छे से कंफर्म करो। एक एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, सबसेल जिनके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। इस एटम के अंदर भी सबसेल का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल उनके अंदर प्रेजेंट थे। लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब मॉलिक्यूल बनता है तो मॉलिक्यूल बनते समय एक कहानी होती है। क्या कहानी होती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं तो उनकी मिक्सिंग से क्या क्रिएट होते हैं, उनकी मिक्सिंग से क्रिएट होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मेरी बात समझो, एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं। लेकिन जब मॉलिक्यूल होता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट खत्म। कहा गया कि मॉलिक्यूल बनते समय ही
एटॉमिक ऑर्बिटल का भी कॉम्बिनेशन होने लगता है और उन कॉम्बिनेशन से एक नए तरीके के ऑर्बिटल क्रिएट होते हैं। उन ऑर्बिटल्स को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो टाइप के होंगे, वो हम बाद की बात करेंगे। मतलब यहां पर डायग्राम कुछ ऐसे समझो कि जैसे ये देखो दिख रहा है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पास क्लोज आ रहे थे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे, माना पीपी ही समझ लो, ये पीपी आपस में क्लोज हो गए और क्लोज होने के बाद देखो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट हो गए। ध्यान से इमेज को देखना, पहले इनका जब ये ओवरलैप हो रहे थे, पहले देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसे ऐसे था, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, ये एक दूसरे के पास आ रहे थे और पास आने के बाद देखो ये इस तरीके से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर बन गया, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे बन गया, एक की एनर्जी कम एक की एनर्जी ज्यादा, और ये जो बने हैं इनको बोले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां पर डायग्राम से थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, एक 3D डायग्राम के अप्रोच से समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर कहानी ये कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं। सिंपल सा कहानी है, सिंपल सा थ्योरी है। एटम और मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग चीजें होते हैं। एटम्स के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं और इलेक्ट्रॉन उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। मॉलिक्यूल में बस ये अंतर आ गया कि मॉलिक्यूल के अंदर एक नए तरीके के ऑर्बिटल क्रिएट हो गए जिनको नाम दिया गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन्स विल प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ दैट मॉलिक्यूल। अब इसके बारे में थोड़ा और अच्छे समझते हैं। ये तो मैंने एक हल्का सा कॉन्सेप्ट क्रिएट किया। अब इसका जो पॉस्टुलेट्स हैं 2-3 नंबर में ये आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पे लिख सकते हो। लास्ट वाली स्क्रीन में खोल दिया, देखो। अब अभी तो मैं केवल रफली बता रहा था, अब मैं इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब हमने कहा कि आप इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। कारण ये है क्योंकि ये 2 से 3 नंबर में डायरेक्ट लिखने के लिए आता है, एक अच्छा टॉपिक है। जैसे वीएसपीआर थ्योरी था, वीएसपीआर थ्योरी के पोस्टुलेट लिखने के लिए आ जाते हैं एग्जाम में, वैसे ही आपके स्कूलों में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट लिखने के लिए आ जाते हैं। क्वेश्चन आता है राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऐसे लिख के आ जाता है। अब इसको समझो थोड़ा जरा सा। पहला पॉइंट क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, फिर सुनो, इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम आर प्रेजेंट इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल। सिंपल सा तो पॉइंट है, ये तो मैं बताया ही था। मैंने सेम यही बात बोली थी कि भैया एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं? एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल आपको मालूम है, जैसे 2px या 2py ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं, लेकिन जब बात की जाती है मॉलिक्यूल्स की तो इलेक्ट्रॉन, देखो मॉलिक्यूल जैसे तुमने कहा O2, तो O2 के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे। एक ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन मिक्स होकर कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन। तो O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन कहां होंगे सर? आप तो करो एटॉमिक ऑर्बिटल, खत्म हो गया। तो कहानी ये कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सिंग होने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। अब वो इलेक्ट्रॉन उन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से मर्जिंग हो गया। मर्जिंग होने के बाद जैसे तुम अभी देखते नहीं हो कि आजकल देख रहे हो कि बैंक मर्ज हो जा रहे हैं। भाई एक बैंक ये था, एक बैंक ये था, पहले उनके जो कस्टमर थे इसमें थे, उनके कस्टमर इसमें थे, उनके मर्जिंग से एक नया बैंक आपका जो हो गया, किसी एक में मर्ज हो गए। अब उस बैंक के अंदर ये भी है इलेक्ट्रॉन, वो भी इलेक्ट्रॉन है। मतलब ऐसा कुछ यहां भी हुआ। यहां ये होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से नए ऑर्बिटल बनते हैं जिनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन उन्हीं के अंदर है। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। पॉइंट नंबर 1 बहुत अच्छे से समझिएगा। पोस्टुलेट नंबर 2 कह रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपैरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आया, ये नहीं कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी मिक्स हो जा रहा था। हाइब्रिडाइजेशन में वो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे थे जिनकी एनर्जी में भी डिफरेंस था, एक S है तो एक P है, D भी मिक्स हो जा रहा था P के साथ साथ, तो उसमें डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो जा रहे थे। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट अलग है। वो कह रहा है जिनकी प्रॉपर सिमेट्री होगी, एक ही जैसी सिमेट्री भी होगी और सेम एनर्जी होगी, केवल उन्हीं के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है मेरा प्यारा बच्चा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे अभी तुम धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे तो समझोगे। जैसे माना एक 1s ऑर्बिटल, एक 1s ऑर्बिटल, जब ये दोनों आपस में इंटरमिक्स होंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे एक को हम बोलेंगे सिग्मा 1s, एक को हम बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। ये इनके नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, वो तो नाम हम धीरे धीरे याद ही कर लेंगे। भाई एटॉमिक ऑर्बिटल के नाम नहीं याद किए थे क्या आपने? वो भी तो पहली बार याद किए थे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, सबसेल याद किए थे, उनको मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल भी तैयार किया था। तो कहा गया कि जिनकी एनर्जी सेम होगी
वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और सेम सिमेट्री वाले। ये नहीं है कि 1s जो होगा p के साथ ओवरलैप कर लेगा, और ये भी नहीं कि 1s 2s के साथ ओवरलैप कर ले, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है 1s और 2s में। सेम एनर्जी के, सेम सिमेट्री के, सेम टाइप के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उन्हीं का कॉम्बिनेशन होगा। एक एटम का 1s, दूसरे एटम का 1s, ये जब ओवरलैप करेंगे तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे सेम। इधर का 2p, दूसरे वाले का 2p, वो आपस में जब कंबाइन होंगे तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो सेम एनर्जी के, सेम सिमेट्री के जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्रिएट होते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए पॉइंट। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूट्रॉन, गलत लिखा है, वन न्यूक्लियस। सो एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक व्हाइल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर पॉलीसेंट्रिक। ओके, समझो। हम ये कह रहे थे कि अगर माना ये न्यूक्लियस है और ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है, लेट सपोज हमने बनाया एक डायग्राम, ठीक। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते थे आप देख रहे थे कि एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं। मैं एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं। दैट्स वाई उनको कहते क्या है, मोनोसेंट्रिक कहते हैं। लेकिन जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो गया, जैसे 1s मिक्स हो गया, 1s मिक्स हो गया, तो यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। अब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर माना इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, एक यहां एटम था, एक यहां एटम था, एक इस एटम का 1s, एक इस एटम का 1s, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है ना, तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दो दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है। अब कितने ओवरलैप कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। अभी तो मैं डायटोमिक का पढ़ूंगा क्योंकि डायटोमिक आपको सिलेबस में है, लेकिन तुम देख रहे हो कि यहां का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक से ज्यादा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। इसीलिए हम कहते क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पॉलीसेंट्रिक कहते हैं। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल को मोनोसेंट्रिक कहा जाता है क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक से ज्यादा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है, इसलिए उसको पॉलीसेंट्रिक कहते हैं। तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से रिवाइज करो। एटॉमिक, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा पॉइंट, वही एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिनकी एनर्जी और जो सिमेट्री बिल्कुल सेम होगी। तीसरा पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल का एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कई न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं, इसीलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दैट आर नोन एज पॉलीसेंट्रिक। तो ये तीन पॉस्टुलेट आपको क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। पॉस्टुलेट डायरेक्ट याद होने चाहिए, लिखने के लिए आ जाता है 3 नंबर में, राइट डाउन द पॉस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यहाँ 5-6 पॉइंट में बता रहा हूं, उसमें कम से कम 4-5 तो याद ही हों। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ये भी ध्यान देना। अगर 4 इधर एटॉमिक ऑर्बिटल, 4 इधर, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ध्यान देना। अब जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के 2 टाइप होते हैं। एक को बोलते हैं बीएमओ, जिसको कहा जाता है क्या, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक को कहते हैं बीएमओ जिसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और दूसरा यहां पर आ गया मेरा बच्चा एबीएमओ जिसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बिल्कुल सही, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मतलब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं सर, क्या ये सब एक ही जैसे होते हैं? नहीं, इनके अंदर भी 2 कैटेगरी दी गई ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। एक को बोला गया बीएमओ, एक को बोला गया एबीएमओ। बीएमओ बोले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एबीएमओ का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां एग्जांपल से देखो, ये 1s ओवरलैप किए थे एटॉमिक ऑर्बिटल, इनके ओवरलैप होने से क्या, ये एक ही है, 2 नहीं है, एक है। इनके ओवरलैप होने से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक यहां एक यहां। देखो, इसका नाम है सिग्मा 1s, इसका नाम है सिग्मा स्टार 1s। एंटी बॉन्डिंग में स्टार लगाया जाता है, स्टार, सिग्मा स्टार 1s। तो देखो, एक है बीएमओ, एक है एबीएमओ। अगर मान के चलो कि 4 + 4 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो 8 बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन 8 में से 4 होंगे बीएमओ के और 4 होंगे एबीएमओ के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये क्या होते हैं वो समझ में आ जाएगा, उसके लिए परेशान ना हो, ठीक। बस पॉइंट याद रखो, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अगला पॉइंट, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, बीएमओ और एबीएमओ। मतलब ये भी एक तरीके से आप इसमें टाइप क्रिएट कर सकते हो, ठीक। अब बीएमओ एबीएमओ के बारे में बताया गया।
कहा गया कि जो बीएमओ होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो नीचे हैं, नीचे का मतलब एनर्जी लेवल में, तो इसीलिए इनकी एनर्जी क्या होती है, लो। बीएमओ है लो एनर्जी, और ये एक उल्टा पैटर्न है, ये केमिस्ट्री का पैटर्न है, हर जगह काम लगता है। जिनकी एनर्जी लो होती है वो स्टेबल होते हैं, भाई जिसके पास ज्यादा एनर्जी है ना वो घूमता फिरेगा, वो अनस्टेबल होता है। ये तो यूनिवर्स का नियम है, ज्यादा एनर्जी रहेगा तो अनस्टेबल ही रहेगा भैया, और जिसके पास एनर्जी कम होती है वही स्टेबल होते हैं। एनर्जी कम है तो क्यों घूमेगा फिरेगा, क्यों भागेगा, तो यही है। बीएमओ की एनर्जी कम होती है, इसीलिए बीएमओ जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपेरिजन टू एबीएमओ। मतलब बीएमओ हैव लोअर एनर्जी, दैट्स व्हाई दे आर मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू एबीएमओ। अगला पॉइंट, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते थे तो कुछ रूल्स अप्लाई करते थे, लाइक बाउ प्रिंसिपल, लाइक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, लाइक हुंड प्रिंसिपल। कि मतलब अगर इक्वल एनर्जी के आ गए तो उनमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे, रिपीटेशन तभी होगा जब एक एक इलेक्ट्रॉन समय भर जाएगा। रिपीटेशन विल बी ओनली अकर व्हेन द ईच ऑर्बिटल्स गेट एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन इनटू इट, ठीक। और वी विल फॉलो द increasing energy level during the filling of the electrons into the atomic orbitals. There are so many rules during the filling of the electrons into the atomic orbitals. जब इलेक्ट्रॉन्स को आप फिलअप करते हो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर तो कई सारे एनर्जी के रूल फॉलो करते हो, कई सारे और रूल फॉलो करते हो। कहा जा रहा है कि वही रूल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन को फिल करते समय अप्लाई होंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल अकॉर्डिंग टू द बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड प्रिंसिपल। अब कैसे अप्लाई होता है वो बात का बात है, अभी कल पॉइंट दिमाग में रखने हैं। तो ये आपके सामने बेटा पॉस्टुलेट्स आ गए थे, ठीक। पॉस्टुलेट बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, 2 से 3 नंबर में आता है। एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है, मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है। पॉइंट नंबर 2, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता कैसे है, एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से, और वो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है और सिमेट्री भी सेम होती है। तीसरा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो मोनोसेंट्रिक कहलाते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, पॉलीसेंट्रिक कहलाते हैं, ठीक, क्योंकि एक से ज्यादा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। एटॉमिक ऑर्बिटल जितने ओवरलैप होंगे, या ओवरलैप ना बोलो कंबाइन बोलो, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 तरीके के होते हैं, बीएमओ और एबीएमओ। बीएमओ की एनर्जी कम होती है, एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए बीएमओ ज्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे जो रूल इलेक्ट्रॉन भरते समय हम एटॉमिक ऑर्बिटल में अप्लाई करते थे, सेम रूल्स आर आल्सो अप्लाइड इनटू द इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सिंपल है, कोई बहुत कठिन थोड़ी है इनके पॉस्टुलेट्स। देखो अब हमारे सामने मेरा प्यारा बच्चा यहाँ पर डिफरेंस पढ़ना है, ठीक है। डिफरेंस इन एबीएमओ एंड बीएमओ, आप चाहो तो बीएमओ और एबीएमओ के बीच में डिफरेंस भी पढ़ लो। सिंपल सिंपल से डिफरेंस है, एक बार ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो हम यहाँ पर इनका केवल जो डेफिनेशन है वही लिख देंगे, मतलब एक इनका फुल फॉर्म। तो एबीएमओ का मतलब दीज आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन्हें हम कहते क्या हैं, इन्हें हम लोग जानते हैं किस नाम से, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इन्हें हम जानते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और बीएमओ का मतलब क्या होता है, दीज आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इन्हें हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो पहला डिफरेंस तो इनका जो नाम है वही नाम से ही इनका पहला डिफरेंस जो है वो आ गया। दूसरा डिफरेंस देखो मेरा प्यारा बच्चा, जो दूसरा डिफरेंस है वो ये कहता है कि दीज आर फॉर्म, ये बनते कैसे हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाई, कैसे बनते हैं भाई, दीज आर फॉर्म्ड बाई, एबीएमओ है तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, दीज आर फॉर्म्ड बाई डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, दीज आर फॉर्म्ड बाई डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। अभी इसका मतलब ही सिखाऊंगा। और ये जो होते हैं दीज आर फॉर्म्ड बाई कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, दीज आर फॉर्म्ड बाई कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से, और ये कैसे बनते हैं, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बनते हैं। एक बनता है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से, दूसरा बनता है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से। नेक्स्ट डिफरेंस पे आ जाओ। अगला जो डिफरेंस है मेरा प्यारा बच्चा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग समझना है। हम कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कहते किसे हैं या डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग किसे कहते हैं। माना 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता था। एक एटॉमिक ऑर्बिटल का हमने वेव फंक्शन बनाया। सर वेव फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर, उसके मोशन को समझने के लिए एक फंक्शन के तौर पर रिप्रेजेंटेशन किया गया, जो कि साइन के तरीके से आपने देखा होगा कि मूवमेंट करता है। तो उसी को हमने एक वेव फंक्शन बना, हमने कहा साई ए। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के जो वेव फंक्शन है वो बिल्कुल एक दूसरे के जैसे सिमेट्रिकली ओवरलैप ना करें। सिमेट्रिकली ओवरलैप ना करने का मतलब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के नीचे ट्रफ ना आए, आ जाए तो कंस्ट्रक्टिव, ना आए तो डिस्ट्रक्टिव।
मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए, इधर उधर हो जाए थोड़ा बहुत, तो हम क्या कहेंगे कि ये तो अगर क्रस्ट क्रस्ट के सामने आ गया, ट्रफ ट्रफ के सामने आ गया बिल्कुल एक्यूरेट, तब तो हम उसे कंस्ट्रक्टिव बोल देंगे। लेकिन यहां पर क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, मान के चलो कुछ ऐसा कि भाई इसका वेव फंक्शन साई है, इसका वेव फंक्शन साई भी है, तो जो रिजल्टेंट वेव फंक्शन आता है उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो जाता है। एम्पलीट्यूड कम हो जाने का मतलब, मैं रिजल्टेंट वेव फंक्शन अगर लिखूं तो उसे हम क्या लिखेंगे, साई ए माइनस साई बी, ठीक है। तो ये लगभग लगभग कुछ यहां पर ऐसे रिजल्टेंट वेव फंक्शन होता है किसका, एबीएमओ का। लेकिन बीएमओ में चूंकि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग का मतलब इनका जो क्रस्ट है वो क्रस्ट के सामने आएगा और इनका जो ट्रफ है वो ट्रफ के सामने आएगा। क्रस्ट विल कम इन फ्रंट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ विल कम इन फ्रंट ऑफ क्रस्ट, और ट्रफ ट्रफ के सामने, क्रस्ट के सामने, जिसके कारण ओवरऑल जो एम्पलीट्यूड होता है वो बढ़ जाता है और रिजल्टेंट वेव फंक्शन जो होगा वो यहाँ पर एडअप होता है, उसमें सब्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पर एडअप होने लगेगा। रिजल्टेंट वेव फंक्शन साई ए प्लस साई बी उसमें घट जाएगा, अगर इसका वेव फंक्शन साई ए है, इसका वेव फंक्शन साई बी है। चलिए, अच्छा अब आप लोगों को ये भी पता होगा इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती थी उसको साई स्क्वायर से निकाला जाता था। तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसमें क्या होता है, हाई होता है। इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेरा प्यारा बच्चा क्या होता है, लो होता है। थोड़ा समझ भी लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता था आपको मालूम है, वो निकाला जाता था साई आर स्क्वायर से। अब साई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आप इसका स्क्वायर ही करो, तो स्क्वायर करोगे तो वो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पर क्या जाएगा, साई ए स्क्वायर माइनस क्या जाएगा, साई बी स्क्वायर, सॉरी प्लस, और यहां पर क्या जाएगा, माइनस का 2 साई ए साई बी, साई ए साई बी। लेकिन यहां पर अगर स्क्वायर करो इसका, साई स्क्वायर निकालने के लिए, तो यहां पर अगर स्क्वायर करोगे देखो क्या जाएगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। अब हमको जरा बताओ कि अगर पूछूं मैं कि किसमें से रिजल्टेंट वेव फंक्शन का साई आर स्क्वायर ज्यादा है, क्योंकि जिसका साई आर स्क्वायर ज्यादा होगा उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, तो इसमें खुद देखो, इसमें प्लस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, तो इसका साई आर स्क्वायर ज्यादा है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, यहां पर लो होगा और वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हाई होगा। ठीक है, क्यों, उसका रीजन भी तुमने देखा, यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन लो हो जाएगा, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हाई हो जाएगा। क्यों हाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एम्पलीट्यूड भी ज्यादा हो गया है, इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं यहां ज्यादा है, क्योंकि साई आर स्क्वायर ज्यादा है। कोई पूछे कि एबीएमओ के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम क्यों होता है, तो कहोगे सर साई आर स्क्वायर कम हो जाता है क्योंकि माइनस 2 साई ए साई बी हो जाता है। अगला देखो, ये तो मैं डिस्कस कर ही चुका था, एबीएमओ और बीएमओ, एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले, और स्टार आपको मालूम है कि ऊपर होते हैं, तो मतलब उनकी एनर्जी हाई होती है, तो इनकी जो एनर्जी होती है मेरा प्यारा बच्चा, ये थोड़ी हाई होती है, और इनकी जो एनर्जी होगी मेरा प्यारा बच्चा, ये थोड़ी सी क्या होगी, लो होगी। अब जिसकी एनर्जी हाई होती है प्यारा बच्चा, ये तो तुमको मालूम ही होगा कि जिसकी एनर्जी हाई होती है वो लेस स्टेबल होते हैं, तो ये थोड़े से लेस स्टेबल होते हैं, ये थोड़े कम स्टेबल होंगे, और जबकि ये जो होंगे मेरा प्यारा बच्चा, ये क्या होंगे, ये मोर स्टेबल होंगे। क्लियर। अब इनके एग्जाम्पल देख लो, जो एंटी बॉन्डिंग के एग्जाम्पल आते हैं उसमें कौन से आ जाते हैं, सिग्मा 1s, एंटी बॉन्डिंग है तो स्टार आ जाएंगे, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, ठीक है, या फिर पाई 2px स्टार, मेनली यहां पर स्टार आ जाते हैं, मतलब जो स्टार वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग में आते हैं। और बीएमओ के एग्जांपल में बिना स्टार वाले, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, ठीक है, पाई 2px, पाई 2py, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा ऑर्डर क्या है, बीएमओ इधर होता है तो याद करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, तो आप इसको ऐसे पलट करके भी नोट्स बनाइएगा, बीएमओ इधर लिखिएगा, एबीएमओ इधर लिखिएगा। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा। तो ये एबीएमओ और बीएमओ के बीच में कुछ डिफरेंस है, ये आता है 2 से 3 नंबर में, कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, अच्छी चीज है, कोई इतनी कठिन चीज नहीं कि आप याद ना कर सको। ठीक है, अब अगले टॉपिक ध्यान दो, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, इन सब के बाद 1 नंबर में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ध्यान दो, मेरी वाई सारी बैच है आप लोगों को प्रॉपर। हाँ, 1 नंबर में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
वैसे मैं ये बता चुका हूँ, लेकिन एक नंबर में पूछेगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फॉर्म होने की कंडीशन क्या होती है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया कि केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं जिनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होती है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उनकी सिमेट्री जो होती है वो भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। और ये भी नहीं कि ये जो ओवरलैपिंग हो रही है बस थोड़ा सा होकर काम चल जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे नहीं बनते। जब प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा, प्रॉपर मतलब प्रॉपर एक्सटेंट में, काम भर का जब ओवरलैपिंग होगी मैक्सिमम एक्सटेंट में, तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होने की जब कभी भी कंडीशन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप इस तरीके से कंडीशन को लिख सकते हैं। ठीक, कोई बहुत कठिन नहीं है, आप आराम से इसे बना के लिख सकते हैं। तो कोई बहुत कठिन चीजें नहीं, अगर शुरू से आप देखो तो सब कुछ आसान चल रहा है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक नए तरीके के ऑर्बिटल होते हैं जो मॉलिक्यूल के अंदर क्रिएट होते हैं। कैसे क्रिएट होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से। दो तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, एक को कहते हैं बीएमओ, एक को कहते हैं एबीएमओ। कुछ बेसिक पॉस्टुलेट्स हमने बताए कौन कैसे बनते हैं। एबीएमओ और बीएमओ के बीच में मैंने डिफरेंस भी आपके साथ एक्सप्लेन किया है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो बहुत काम की चीज है और जो बहुत जरूरी है, अगर किसी का नेटवर्क इशू रहा करे मुझे बता दिया करो तो मैं शेयर कर लिया करूंगा स्क्रीन, ठीक है, साथ ज्यादा दिखे। सुब्रत दिख रहा है बेटा कि नेटवर्क इशू आ रहा है, क्या है? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, अब ध्यान। अब यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर याद करना पड़ेगा बेटा, ये तुम्हारी मजबूरी है, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। ये ऑर्डर बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी ऑर्डर है। ये वैसे ही ऑर्डर है जैसे तुम इलेक्ट्रॉन को 1s2 2s2 करके फिलअप करते थे। कठिन नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे। अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लेस देन और इक्वल टू कितने होते हैं? 14, तो इनका ऑर्डर अलग होता है। क्या होता है पहले समझो, मैं याद करवाता हूँ, ध्यान दो, याद करो। पहले सिग्मा वनस, शुरू वाले तो सिग्मा होते हैं और आसान भी है। सिग्मा वनस, फिर उसका स्टार बना दो। पहले सिग्मा वनस, फिर इसका स्टार बना दो, फिर सिग्मा 2s, फिर इसका स्टार बना दो। मतलब यहां तक तो यार कोई बहुत कठिन नहीं है, यहां तक तो याद कर सकते हो तुम। सिग्मा 1s उसका स्टार, सिग्मा 2s उसका स्टार, तो ये 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गए। ठीक, आगे आगे बढ़ते हैं। यहां पर होता क्या है, फिर आता है पाई 2px, एंड कभी कभी नीचे भी इसको नीचे बना देते हैं, लेकिन वो आपकी मर्जी है, साइड बनाओ चाहे जो बनाओ। और बीच में ये जो लिखा है वो इक्विवेलेंट दिखाता है, वो दिखाता है कि इन दोनों की एनर्जी सेम है, इसलिए ये दोनों एक साथ लिखे जाते हैं। अरे भाई ऐसे समझो, जैसे तुम पी के ऑर्बिटल होते थे, पी के ऑर्बिटल कौन कौन होते थे? ऐसे आप ऐसे बनाते थे, पी एक्स पी वाई पी जेड, तीनों एक साथ बनाते थे ना, क्योंकि एनर्जी सेम होती थी। यहाँ पर इन दोनों की एनर्जी सेम, इसलिए साथ बना रहे हो आप। पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, फिर इनके स्टार आएंगे। ठीक, इनका स्टार आने से पहले पहले सिग्मा 2p z आ जाता है। अब फिर इनके स्टार आ जाएंगे, इसके इन दोनों के स्टार, इन दोनों के स्टार का मतलब पाई 2px का स्टार और पाई 2py का स्टार और सिग्मा 2pz का स्टार हो गया। अब तुमको एक बार लिखने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा जो ऑर्डर होता है, अच्छा ये n इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 14 का क्या मतलब है सर? अगर मॉलिक्यूल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 के इक्वल या कम है तब ये लगाओगे। जैसे N2 की बात करो, N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? नाइट्रोजन में 7, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 14। जैसे C2, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल अगर मैं देखूं तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 12। ठीक, अगर मैं बोलूं 2 बोरॉन आपस में कंबाइन कर रहा हूं तो इनमें इलेक्ट्रॉन 5 मतलब 10। मतलब ये उन मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जिनके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर 14 या 14 से ज्यादा है, 14 नहीं 14 से ज्यादा, क्योंकि 14 वाला तो उसमें हो गया, जब इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है तब क्या होगा? जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे हमने कहा माना O2 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16। जैसे हमने कहा माना F2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। कुछ भी आप बना सकते हो, जैसे आप बोल दो O2 प्लस 16 में से एक हट गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 15 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इनका जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन याद करना है तो इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा। तो ज्यादा से ये याद रखो कि अंतर क्या होता है, केवल ये जल्दी आ जाता है। ज्यादा का मतलब ये जल्दी आ जाएगा, इससे जल्दी आ जाएगा पहले वाले से, बस और कुछ नहीं। सब कुछ सेम है। देखो कैसे, सिग्मा वनस, सिग्मा स्टार वनस, शुरू के 4 तो बहुत कोई कठिन है, ये नहीं। सिग्मा 2s, फिर उसका स्टार, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है 14 से ग्रेटर है तो ये जल्दी आ जाएगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz जल्दी आ जाएगा बस। फिर बाकी सब कुछ सेम है वही, बाकी में कोई अंतर नहीं। पाई 2px, पाई 2py, फिर उनके स्टार, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। ठीक है, और फिर यहाँ पर सिग्मा स्टार 2pz। बात खत्म।
ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से, आपके नोट्स में ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। मैं अभी नोट्स चेक कर रहा था कि नोट्स में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो मुझे पता चला कि नोट्स में ये थोड़ा ऑर्डर गलत टाइप कर दिया गया है, वो टाइपिंग एरर्स है। तो जो यहाँ बता रहा हूँ आप उसी पैटर्न को फॉलो करोगे। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसको अप्लाई करना सिखाता हूँ। देखो, तो इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को हेल्प लूंगा, जैसे O2 O2 प्लस O2 N2 और N2 प्लस। देखो कैसे, यहां पर ऑर्डर को अरेंज करना है, किसको किसको अरेंज करना है। देखो O2 2 माइनस, मैं इनका सबका कन्फिग्रेशन कर रहा हूं। O2 2 प्लस, फिर O2 है, O2 2 प्लस है, फिर यहां पर क्या है O2 है, ठीक है। फिर कौन है N2 और N2 2 प्लस, N2 और N2 2 प्लस। चलो मैं आपको ये सब पे अप्लाई करके दिखाता हूँ फॉर्मूला। देखो अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं अप्लाई कर पा रहे हो। आपको मालूम है फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, टोटल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कोई बता सकता है टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 18 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, 8 दूनी 16 में से 2 ऐड कर लो, निगेटिव का मतलब एडअप हो जाएगा ना, तो 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हो जाएंगे 16 में से 2 कम हो जाएंगे, तो 16 में से 2 कम हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन। आप देखोगे कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है यह डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में ही अप्लाई होता है। अब इसकी लिमिटेशन कहो या कुछ भी कहो, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं जैसे H2SO4 उनके सबके लिए थ्योरी नहीं है। ये एक थ्योरी है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि किसके लिए एप्लीकेबल होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के छोटे सिंपल मॉलिक्यूल के लिए। अब 18 के लिए हम पैटर्न कौन सा फॉलो करेंगे, ऑब्वियस सी चीज है, पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे कौन सा, ज्यादा वाला, मतलब कौन सा फॉलो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ज्यादा वाले में जल्दी आ जाता था कौन, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz जल्दी आ जाता है, सिग्मा 2pz किसके, इन दोनों के, पाई 2px पाई 2py के पहले, और फिर इनके स्टार आ जाएंगे, फिर पाई स्टार 2px आ जाएगा, फिर पाई स्टार 2py आ जाएगा, और फिर सिग्मा स्टार 2pz अगर जरूरत पड़े तो, अगर जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, जैसे एक एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर भरो, देखो कितने हो गए 2, यहां 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, 2 2 4, 2 2 4, 6 8 10, यू हैव टू फिल अप 10 इलेक्ट्रॉन हियर। अब जब यहां पे इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आए हो तो फर्स्टली यू हैव टू फिल 1 इलेक्ट्रॉन, देन यू विल रिपीट। मतलब यहां पर आप हुंड्स प्रिंसिपल को प्रॉपर्ली फॉलो करोगे, रूल यहां पर पहले बताया गया था, तो पहले एक इसमें फिर एक इसमें फिर 1 फिर 1, मतलब आएंगे 2 2 ही, लेकिन पहले 1 1 भरा जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन आर देयर। फिर यहां पर भी 1 1 करके फिर रिपीट करेंगे। तो देखो अगर कन्फिग्रेशन देखो तो प्रॉपर कन्फिग्रेशन ये आएगा। अब लास्ट वाला खाली है तो चाहो तो इसको मत भरो, चाहो तो दिखा दो 0 दिखा के। अब मैं 14 इलेक्ट्रॉन को फिल करके दिखाता हूं, चलिए 14 इलेक्ट्रॉन फिल करिए, ये भी 14 है, 14 या 14 से कम के लिए दूसरा पैटर्न लगता है, तो दूसरा पैटर्न लगेगा यहाँ सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। दोनों पैटर्न में अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या देखोगे कि सब कुछ सेम है, केवल सिग्मा 2pz जल्दी नहीं आता है, वो बाद में आता है। तो यहाँ पाई 2px पाई 2py और यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा 2pz, फिर इनके स्टार। वैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी आगे की, जब आगे की जरूरत ना पड़े तो क्यों लिखना। अब इलेक्ट्रॉन भरो, तो कितने इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 9 10 11 12, मतलब 1 1 भरेंगे तो 12 यहाँ तक आएंगे, फिर 13 14 यही तक 14 इलेक्ट्रॉन भरने थे, यहाँ तक काम चल गया। तो आगे लिखने की आपको कोई जरूरत खास नहीं है, नो रिक्वायरमेंट टू राइट आगे। अब नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन भरो, फिर यहाँ पर वही सेम रूल, 14 से ज्यादा है तो वही ऊपर वाला पैटर्न आ जाएगा, फिर से क्या जाएगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s फिर इसका स्टार। देखिए मैं बार बार इसीलिए कई सारे मॉलिक्यूल लिख रहा हूं जिससे आदत पड़ जाए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसलिए सिग्मा 2pz जल्दी आ जाएगा। फिर क्या जाएगा पाई 2px पाई 2py, ठीक है, और फिर यहां पर चेक कर लूँ क्या था, फिर अगला लिख लेते हैं पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, इनका स्टार आ जाएगा। अब यहां पर हम अप्लाई करके देखते हैं, इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14, मतलब एक एक करके भरेंगे तो यहां तक 14 इलेक्ट्रॉन भर गए।
देखिए एक एक क्यों भर रहा हूं, क्योंकि अगर तुमने दो यहां भर दिया अब गलत हो जाएगा, यहां एक एक करके भरोगे तब देखो 16 इलेक्ट्रॉन प्रॉपर आएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा तुरंत। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए N2, राइट डाउन द फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इनटू N2, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 14 इलेक्ट्रॉन है तो यही वाला पैटर्न आ जाएगा जो ऊपर वाला 14 का था, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर इसमें पाई 2px2 आया था, पाई स्टार 2px, नहीं पाई 2px पाई 2py, इन दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन आए थे, और सिग्मा 2pz में आए थे दो इलेक्ट्रॉन। 14 वाला तो भर चुके थे ना, तो दोनों का सेम हो जाएगा, दे विल हैव बोथ सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। 12 इलेक्ट्रॉन के लिए भी वही पॉट पैटर्न लगेगा, कम वाला, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा 2pz जल्दी नहीं आएगा, क्यों जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं, 14 से कम है, इसलिए जल्दी नहीं आएगा, बाद में आएगा। यू हैव टू फिल अप द 12 इलेक्ट्रॉन हियर, तो 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12, तो देखो मैंने कई सारे मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन फिल करके भरा है। अब तो तो O2 का बता दीजिए। किसके नीचे वाले का, नहीं सर, थर्ड वाले को। ये वाला ये वाला। तो उसमें लास्ट में 1 1 क्यों भरे, वो फिर से बता दीजिए। बेटा मैंने फिर से बोला था, क्योंकि एनर्जी इक्वल है, जब एनर्जी इक्वल होती है तो जब आपको उसमें भरना होता था इलेक्ट्रॉन, ये px py pz तीनों की एनर्जी सेम होती थी, तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरते थे, एक एक एक, पहले सब में एक एक भरते थे, तभी तो रिपीट करते थे। मैं यस। उदित, अब देखो यहाँ पर फिर आपको सर यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किया, यहाँ पर भी हमने 1 1 ही भरा है, पहले 1 1 भरा है फिर 1 1 भरा है, तो दो दो आ गए, क्योंकि दो ही दो आने हैं इसलिए हमने 2 2 पूरा पूरा भर दिया। लेकिन यहां तक जब हम इलेक्ट्रॉन फिल किए तो हमारे 14 इलेक्ट्रॉन भर चुके थे टोटल, अब बचे थे दो इलेक्ट्रॉन टोटल। अब दो एक में नहीं भर सकते, क्योंकि वो रूल फॉलो नहीं करेगा, 1 1 ही भरेगा तब रिपीट होगा। अगर यही 18 होते या 17 होते, तो 17 होता तो इसमें ऐसे आता, पाई 2px स्टार, इसमें 2 आता और इसमें 1 आ जाता, और अगर मैंने 18 होते तो दोनों में दो दो हो जाता, जैसे ऊपर वाले में देखो दोनों में दो दो हो गए। तो ये ऑर्डर ऐसे फॉलो किया गया है। कुछ समझ में आ रहा है उदित, मैं फिर से समझाऊं, बेटा आंसर दीजिए उदित, यस सर। समझ में आया कि मैं, चलो एक और एग्जांपल से भी और समझ में आ जाएगा, परेशान ना हो। यस सर, आ गया आ गया आ गया। हाँ ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट तुमको मैं बताना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन ऐसे आता है, 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ऐसे मॉलिक्यूल दे देगा, कहेगा इनको बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करो, बॉन्ड एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज करो, बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करो, बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो यहाँ पर पूरा एक ऑर्डर है, क्या कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, थोड़ा समझ के चलिएगा, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। अगर आपको ये पैटर्न पता होगा तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद होनी ही चाहिए। ये हुई बात नंबर 1। बात नंबर 2, पीछे कॉन्सेप्ट देखो, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला भी मैंने बताया था। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड, पुराना क्लासिकल कॉन्सेप्ट। लेकिन जो नई थ्योरी है वो कहता है हाफ ऑफ, डिफिनेशन भी अगर आएगा तो यही लिखोगे, जो फॉर्मूला लिखा है वही डिफिनेशन है, इट इज द हाफ ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन इन Nb माइनस Na, मतलब इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का हाफ ब्रैकेट में Nb माइनस Na, मतलब जो इलेक्ट्रॉन टोटल है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। ये है कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिख लो, इसको लिख लो कॉन्सेप्ट नंबर 2। अगला कॉन्सेप्ट नंबर 3, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक, मतलब यहां पर मैग्नेटिक नेचर पूछता है। क्या पूछता है भाई, हमें मैग्नेटिक नेचर निकाल के बताओ। तो हम मैग्नेटिक नेचर कैसे बताएंगे, मैग्नेटिक नेचर दो तरीके के होते हैं, एक को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। इनकी डेफिनेशन और भी बड़ी होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना समझ के रखो कि पैरामैग्नेटिक हम उनको बोलते हैं विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शायद पता हो तुम लोग,
जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। कहीं भी अगर एक इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो पैरामैग्नेटिक है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड तो उसको हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक। सारे कॉन्सेप्ट बता दिए मैंने आपको। चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूं सबका जल्दी जल्दी से। देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं सबको। यहां पे बॉन्ड ऑर्डर निकालो जल्दी से। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर यहां पे निकालें तो फॉर्मूला आएगा हाफ एन बी माइनस एन ए। अब कैसे लगाएंगे एन बी माइनस एन ए, जिस पे स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग हो गए और जिस पे स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग हो गया। तो बिना स्टार वाला निकालो। तो बिना स्टार वाला देखो ये है, ये है, ये है, ये है, ये बिना स्टार वाले हैं तो ये बीएमओ हो गए। तो बीएमओ में इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन। और जिन पे स्टार है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन देखो तो ऑब्वियस चीज है, टोटल में से घटाओगे 8 ही आएंगे। चेक भी कर लो, 2 2 4 2 6 2 8। तो यहां पर जब तुमने पूरा सॉल्व किया तो बॉन्ड ऑर्डर देखो कितना निकला, 1। यू हैव टू गेट द बॉन्ड ऑर्डर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां पर चेक करो, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या, हाँ वो भी हम प्रॉपर्टी भी चेक कर लेंगे। अब इसमें देखो सारे पैरामैग्नेटिक क्यों आ गया बेटा, इसमें तो डाया आएगा। सारे इलेक्ट्रॉन देखो पेयर्ड है ना, 2 2 हैं, सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये डायमैग्नेटिक है। यस यस। ठीक, अगला देखो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला वही हाफ एन बी माइनस एन ए। तो बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल को बताएगा कितने हैं, काउंट करके। 10। हाँ 10 इलेक्ट्रॉन, जिसमें स्टार नहीं तो 10 है। तो 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 4। वेरी गुड, क्योंकि जिसपे स्टार है वो वाले इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं। तो 4 आप सब्ट्रैक्ट किए तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आया देखो। डायमैग्नेटिक। हाँ ये अच्छा, इसका नेचर कैसे आ जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं क्योंकि सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी किस नेचर का होगा, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। डी बना देता हूं। अगला देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, इसमें देखो अप्लाई द फॉर्मूला बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल का, बॉन्ड ऑर्डर का हाफ। अब बताओ बीएमओ कितने हैं, बीएमओ के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ 10। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, जिसपे स्टार नहीं है मतलब 10। और ए बीएमओ टोटल से घटा दो 6 बचेंगे। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2। नेक्स्ट देखो, पैरामैग्नेटिक। हाँ ऑब्वियस ही चीज है, इसमें देखो एक एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, कॉन्फ़िगरेशन के दौरान 1 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो ये क्या जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो इट विल बी द पैरामैग्नेटिक, सीधी चीज है। अब N2 पे अप्लाई करते हैं। नाउ वी विल अप्लाई इन द फार्मूला इन N2। N2 में फार्मूला अप्लाई किया बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर का, तो हाफ। 3 आएगा। हाँ चेक करते हैं पहले बीएमओ, एनबी बताओ, एनबी की वैल्यू क्या आएगी, 10। 10 आ जाएगी। स्टार वाले अगर चेक करोगे तो कितने हैं, 4। 4। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 3। 3। नाउ कम इन द नेक्स्ट वन। अच्छा ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक बताओ। सर ये पैरा। पैरा नो कैसे, सर हाँ ये डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अगले क्वेश्चन में आप मुझे जिससे पूछूंगा कोई बोलेगा नहीं, अनुषा बताओ उसमें एनबी की वैल्यू कितनी है, अनुषा चौहान। सर 8। 2 2 4 2 6 2 8, वेरी गुड 8। और एनए की वैल्यू कितनी है, 4। 4, वेरी गुड। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आपका आया, 2। 2। बिल्कुल सही। तो आपने अच्छा डायमैग्नेटिक हाँ वेरी गुड, क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक डाय डायमैग्नेटिक, क्योंकि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, वेरी गुड। अब आप अरेंज कर सकते हो, जैसे इन क्वेश्चन किसी को भी अरेंज करना है। अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ बना देता हूँ, मैं कुछ ही लेके चलता हूँ। मैं इस पे एक पेज और ऐड कर देता हूँ, रुको अच्छे समझाने के लिए एक पेज और ऐड कर दे रहा हूँ यहीं पे, थोड़ा ध्यान दो। अब माना मेरे सामने एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक है, मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ, मैं कुछ ही लिख रहा हूँ। जैसे हमने ये क्वेश्चन कहा कि अरेंज द मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू, आपको अरेंज करना है मॉलिक्यूल को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। ठीक है जी। अब वो मॉलिक्यूल कौन कौन से है वो भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पीछे से ही ले ले रहा हूँ कुछ मॉलिक्यूल। जैसे मैं ले ले रहा हूँ एक O2 2+ ले ले रहा हूँ, एक में ले ले रहा हूँ O2, एक में ले ले रहा हूँ N2, ठीक है, और बस इतना ले ले रहा हूँ मैं, ठीक है, और N2 2+ ले ले रहा हूँ। चलो अब थोड़ा चेक करिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, सब में कितने कितने आए थे।
इसमें इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन आए थे, 14 इलेक्ट्रॉन आई थिंक। यहाँ O2 2 माइनस ले ले रहा हूँ मैं, थोड़ा सा गलत कर रहा यस हूँ। सर। O2 2 माइनस ले ले रहा हूँ, जिससे सब अलग अलग आ जाए, जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो आ जाए। तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, देयर विल बी द 16 इलेक्ट्रॉन हियर। इसमें देखो आपने देखा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नहीं 18 हो जाएंगे, 16 क्यों, O2 में होते ना 16, O2 2 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, देन हाउ विल इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, 18 इलेक्ट्रॉन विल देयर। यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलो सबका बॉन्ड ऑर्डर चेक करो कितना कितना आया था। बॉन्ड ऑर्डर अगर हम इसका देखें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आया था 3, ठीक है। बाकी सबका चेक करते हैं। O2 2 माइनस का आया था 1 और O2 का आया था 2। O2 2 माइनस का आया था बॉन्ड ऑर्डर 1 1 और O2 का आया था बॉन्ड ऑर्डर 2 2 और N2 2 प्लस का चेकलिस्ट का भी 2 आया था, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था 2। अब देखो जब बॉन्ड ऑर्डर, देखो यही है, तुमको अगर बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखना है तो तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर का पैटर्न पता होना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर का पैटर्न जब तुमने सबका लिख लिया तो आप कर ही लोगे। बॉन्ड एनर्जी आपको मालूम है कि बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा। इसीलिए यहां पर जो ट्रेंड्स निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले कम वाला तो O2 2 माइनस, माइनस फिर N2 प्लस, और इन दोनों का सेम है बॉन्ड ऑर्डर तो बॉन्ड एनर्जी भी सेम लिखोगे, और फिर इनसे ज्यादा कौन आ जाएगा, N2 का। N2 नेक्स्ट वन बॉन्ड लेंथ। अब आपको मालूम है कि बॉन्ड लेंथ जो होता है, ये तुमको पहले से पता है मेरा प्यारा बच्चा, ये एग्जाम में चाहे लिख भी सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है बॉन्ड लेंथ का उसका उल्टा होता है, मतलब ये पलट जाएगा, इट विल द रिवर्स, ये चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा तो कहानी कुछ ऐसे है। अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कहीं भी पूछ लेते हैं। आपको कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, सबसे बड़ा और जो उसका बैकबोन है वो कॉन्फ़िगरेशन है। आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता होगा तो आपके लिए कुछ थोड़ी ज्यादा समस्याएं आ जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए 2 ही रूल हैं, इलेक्ट्रॉन के नंबर अगर 14 से कम है या इक्वल है तो ये वाला पैटर्न, और अगर 14 से ज्यादा है तो नीचे वाला पैटर्न, जिसमें सिग्मा 2pz प्लस जल्दी आ जाता है, बस ये जल्दी आ जाता है, बाकी सेम है। इलेक्ट्रॉन देखो हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जहां इक्वल है वहां पर पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन भरोगे तब रिपीटेशन करोगे। आप इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो स्पीसीज के अंदर, जैसे स्पीसीज के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आप कॉन्फ़िगरेशन करो। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हाफ Nb माइनस Na, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिन पे स्टार नहीं बना है उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, और जिस पे स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन हो गए। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, उसको निकालने के लिए आप देखो सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हैं तो डाया, अगर एक भी अनपेयर्ड दिख गया तो पैरा हो जाएगा। अब लेकिन तुम ये सोचो यार प्यारा बेटा, माना अगर ये कभी कंपटीशन में क्वेश्चन आए, तुम एक ये सोचो कि यही क्वेश्चन तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम में आ गया, बस 2 मिनट और लेता हूं फिर आपको फ्री कर दूंगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और इसमें पूछा कि करेक्ट ऑर्डर बताओ बॉन्ड लेंथ का या बॉन्ड ऑर्डर का, तो तुम्हारे लिए कितना लेंदी हो जाएगा। तुम सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, फिर कंपेयर करोगे, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक निकालने के लिए ये भी सब रूल लगाओगे। तो कॉम्पिटिटिव अप्रोच थोड़ी अलग होती है, उसमें ऐसा नहीं किया जाता है। जब स्कूल में आएगा तो हमें पूरा कॉन्सेप्ट यही लिखना पड़ेगा, लेकिन यही कॉम्पिटिटिव अप्रोच में जब आ जाए, मैं इसको हटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कल पढ़ाऊंगा या आज अगले में डिस्कस करूंगा। अब ध्यान दो, अगर हम इसका शॉर्टकट की बात करें, यहां थोड़ा सा शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट सिखाता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं शॉर्टकट तरीके से। शॉर्टकट तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक पैटर्न सिखा रहा हूं। आप ऐसे लिखो, यहाँ पे पहले लिखो 10, यहां लिखो 11, यहां लिखो 12, यहां लिखो 13, यहां लिखो 14, फिर रिपीट करना शुरू करो, यहां से 14, यहां 15, यहां 16, यहां 17, यहां 18। ठीक है, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, मतलब जहां से गए थे वहीं से फिर रिपीट करना चालू किए। यहां पर ऐसे 1 से स्टार्ट करो और आधा आधा वैल्यू बढ़ाते चलो, 1, 1.5, 2, 2.5 एंड 3। जो येलो वाले हैं दी जाता टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो है ये टोटल इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन इन स्पीसीज। चलिए जी, और ये जो व्हाइट वाला है ये बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू है। अब आपको सर क्या इतने से काम चल जाएगा हमारा, इतने ही आएंगे? तो हाँ बेटा, मान के चलो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक में भी इतने ही क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर का नहीं फंसता है।
बस एक्स्ट्रा एक बात और याद कर लो कि 4 8 20 इतने इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, ये और याद कर लो बस अलग से। अब जैसे मैं वही क्वेश्चन लिया था, सेम क्वेश्चन क्या था कि O2 2 माइनस था, O2 था, N2 था, और यहां पर मैं माने बना दूं N2 प्लस, एक मैं अपने अकॉर्डिंग ले ले रहा हूं, ठीक। अब यहां पर माना मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है कि बॉन्ड ऑर्डर सबका निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। देखो पहले देखो बेटा, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है, 16 2 18। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 14 में से एक कम हो जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन है। तो शॉर्टकट क्या कहता है कि जो वैल्यू सामने लिखी हो, 18 के आगे देखो क्या लिखा है, 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1, चेक कर लेना, वही यही था ये। O2 के आगे कितना लिखा है, 16 के आगे देखो कितना लिखा है, 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। ये सब कंपटीशन में किया जाता है, कंपटीशन में टाइम थोड़ी होता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, नाइट्रोजन का 3 आ रहा था, इसमें 13 है, 13 के आगे 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2.5। मतलब बिना तुमको कॉन्फ़िगरेशन किए शॉर्टकट से कर लिया। यही तुमको लोगों से अलग बनाता है भाई। कंपटीशन ऐसा नहीं निकलता, कंपटीशन में 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, तो आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट से अलग कोई तरीका निकालना पड़ता है जिस तरीके से तुम जल्दी क्वेश्चन कर पाओ। तो देखो कि कितनी जल्दी क्वेश्चन ही हो गया। अब इन्हीं का माना मुझे बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। एक एग्जांपल के तौर पे यू हैव टू अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ तो बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा होता है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। आपको मालूम है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो सबसे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसका है, नाइट्रोजन का, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। फिर नेक्स्ट देखो, बॉन्ड ऑर्डर इसका है तो इसकी बॉन्ड लेंथ फिर थोड़ी सी ज्यादा होगी। जिसका सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो O2 2 माइनस का हो गया क्वेश्चन। कितना टाइम लगा, 1 मिनट के अंदर तुमने क्वेश्चन ऑर्डर अरेंज कर लिया। और नॉर्मल अगर क्लासिकल मेथड लगाते इसमें तो तुमको पहले सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता, इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ते, फॉर्मूला लगाना पड़ता, फिर आप अप्लाई करते। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि अरे सर लेकिन फिर क्या पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैसे करेंगे बिना कॉन्फ़िगरेशन किए। चलो उसका भी शॉर्टकट बता देता हूं। उसके शॉर्टकट में ये याद रखो, मैग्नेटिक नेचर में शॉर्टकट ये याद रखो कि अगर इफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स वो इवन है तो वो क्या रहेगा, डायामैग्नेटिक रहेगा। और टोटल इलेक्ट्रॉन अगर ऑड हैं तो वो पैरामैग्नेटिक रहेगा। ये रूल याद रखो, आपका काम चल जाएगा। एक्सेप्शन इसमें देखो ऐसे गलती ना, इसलिए याद रखो एक्सेप्शन 10 और 16, 10 और 16 चेक करो। आप पीछे जाके चेक करते हैं। देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन हम काउंट करते हैं, देखो कितने थे, इवन थे तो डायामैग्नेटिक, इवन तो यहाँ क्या है, डायामैग्नेटिक, इवन। लेकिन सर ये तो पैरा है, तो गलत बना दिया आपने। लेकिन बताया तो था ना मैंने, 16 एक्सेप्शन था, 10 और 16 एक्सेप्शन था। तो पूरी चीज याद रखोगे, कभी नहीं पूछोगे। इवन तो होता तो डाया है, लेकिन एक्सेप्शन किस था, इसलिए पैरा। इवन तो देखो डाया, इवन तो देखो डाया। और कहीं 13 होते, 15 होते, ऐसा होता तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाता। तो आप अगर शॉर्टकट अप्लाई करो तो देखो शॉर्टकट के तरीके से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। दिस इज फॉर कॉम्पिटिटिव अप्रोच। कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी और अच्छी चीज है। आप इससे अपने क्वेश्चन को विद इन द 1 मिनट के अंदर आराम से प्रॉपर्ली सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर अब जब हमने इतना कॉन्सेप्ट पूरा सीखा कि बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सब कुछ अरेंज करना सीखा, तो एक क्वेश्चन कुछ स्कूलों में आ जाता है, जरूरी नहीं कि सब में आ जाए, कुछ स्कूलों में आता है, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। आपसे कहता है कि भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाओ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो होता है वो बनता कैसे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। ये वही जो तुमने ऑर्डर याद किया है उसी का पैटर्न ही है भाई। जैसे 1s 1s या 2s 2s ओवरलैप किए, अब ये ओवरलैप के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक की एनर्जी कम BMO, एक एनर्जी ज्यादा उसको ABMO। तो 2s 2s ओवरलैप किया तो सिग्मा 2s बन गया। एक नॉर्मल BMO बिना स्टार वाला, एक स्टार वाला। यहां देखो 3 ऑर्बिटल ओवरलैप किए हैं तो टोटल कितने बने हैं, 6 बने हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे अरेंज करोगे ये आपको आना चाहिए। कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये बहुत एक सिंपल सी चीज है, बस आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं एक काम करता हूं, मैं 2 अलग अलग मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के प्रैक्टिस ही करवा देता हूं। एक मैं एग्जांपल लेके चलता हूं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 से ज्यादा हूं, जैसे O2 2 माइनस ले लेता हूं फॉर एग्जांपल।
इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ठीक, अब क्वेश्चन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा कैसे, कठिन तो नहीं होता होगा। आप एक चीज समझो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बहुत आसान होता है, बस आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन तो याद किया था ना, 18 इलेक्ट्रॉन था तो क्या आएगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ज्यादा इलेक्ट्रॉन है 14 से तो 2pz जल्दी आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई 2px पाई 2py, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर वही पाई स्टार 2px, इनके स्टार आ जाएंगे, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। और अगर आपको जरूरत है तो सिग्मा 2pz, अगर इफ रिक्वायरमेंट जरूरत है तो इसका स्टार। कैसे इलेक्ट्रॉन भरते थे ये भी समझो। इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है कि हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6, 2 8, 2 10, एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। फर्स्टली 1 हियर, 1 हियर, देन यू विल रिपीट, यू हैव टू फॉलो द हुंड प्रिंसिपल। तो 2 इलेक्ट्रॉन से लिख दे रहा हूं मैं, आएगा पहले 1 1 फिर रिपीट होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हो गए, दीज आर 14 इलेक्ट्रॉन आर देयर ना, 16 17 देन 14 15 16 17 18, मतलब 2 2 करके तब 18। अब जो तुम कॉन्फ़िगरेशन करते थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी वैसा ही आता है, बस एनर्जी के फॉर्मेट में इसको अरेंज कर दिया हमने। यहां पर आप एक लाइन खींच सकते हो ऐसे, चाहो तुम्हारा मर्जी आएगा, ठीक है। मतलब यहां पर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर मैं O2 2 का बना रहा हूं तो यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एनर्जी। ये एनर्जी का एक लेवल है, ठीक। अब यहां पर देखो कैसे बनाओ, सबसे पहले देखो शुरुआत किससे है, एक O2 यहां पर ले लो, देखो ध्यान समझोगे सब समझ में आ जाएगा। हम यहां पर एक O2 था तो एक ऑक्सीजन का एटम यहां, एक ऑक्सीजन का एटम यहां, 2 ऑक्सीजन के एटम के कॉम्बिनेशन से ही तो O2 बनता है। तो एक O ले लो और एक तरफ O2 - ले लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही करने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा करने हैं तो एक तरफ 2 ले लो, एक तरफ केवल O ले लो, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पर देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा, 1s2 2s2 2p, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में, 8, तो 2p यहाँ 2 2 4 और 2p 4, ठीक है जी। अब इसमें क्या होंगे कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो पहले O ही लिखो आप, 1s2 2s2 2p4। अगर ऑक्सीजन अगर खाली O होता, O2 है तो भाई 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर कर दोगे, बस 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक में ज्यादा कर देना होगा तुम्हें, ठीक है। अब बनाओगे कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, कैसे बनाओगे समझो जरा। पहले इसका 1s इसके 1s के साथ ओवरलैप होगा या कंबाइन होगा। अब आपको मालूम है कि पहले इसका 1s इसका 1s इसके 1s के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा। आपको मालूम है 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक की एनर्जी कम और एक की एनर्जी ज्यादा। कोई बहुत कठिन चीज तो नहीं है, बस सिंपल सी चीज है। तो यहां पर बना दो तुरंत, यहां पर एक का नाम आ जाएगा सिग्मा 1s और दूसरे का नाम आ जाएगा सिग्मा स्टार 1s। अब ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, देखो वही ऑर्डर आएगा, जो ऑर्डर यहां चल रहा है वही सेम ऑर्डर में सब बनता चला जाएगा, लेकिन बस थोड़ा सा आपको पता हो कैसे बनाते हैं। अब फिर 2s ओवरलैप करेगा, इसका 2s ओवरलैप करेगा, तो यहाँ पर 2s ओवरलैप करा दे रहा हूं, इसका 2s पहले ऑक्सीजन का 2s दूसरे ऑक्सीजन का 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये जब ओवरलैप करेंगे तो फिर आपको मालूम है कि 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक की एनर्जी ज्यादा, देखिए लेवल दोनों बराबर है लगभग, तो एक की एनर्जी ज्यादा कर दे रहा हूं, एक की एनर्जी कम कर दे रहा हूं, ठीक है। तो एक की एनर्जी ज्यादा दिखा देना, एक की एनर्जी कम दिखा देना। अब जब 2s ओवरलैप करते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक का नाम आ जाएगा सिग्मा 2s, एक का नाम आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब देखो फिर अब 2p4 ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इसके 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इसके ओवरलैप कर रहे हैं, तो देखो यहां पर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इसके ओवरलैप करेंगे और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इसके ओवरलैप करेंगे, तो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 6। लेकिन 6 में से कौन किस तरीके से बनेगा ये भी समझ लो, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करो तो ज्यादा अच्छा है। आप बिना मतलब शॉर्टकट याद करो 1 2 2 1 या ऐसा अलग अलग तरीके से, आप कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ सीधे, गलती होने के चांस ही नहीं। यहां कहां तक आया था, यहां तक आया था 2 स्टार जेड तक। अब ये देखो क्या है, ये एक ब्लॉक है और स्टार नहीं है तो इस लेवल के नीचे ही रहेगा, इन दोनों के नीचे ही रहेगा, तो इसको लिख दो सिग्मा 2pz,
मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz आएगा। फिर ये दोनों इक्वल एनर्जी के हैं, मतलब दो बॉक्स बनाओगे और इक्वल एनर्जी के हैं, इसलिए अगल बगल में बनाओगे। एक का नाम क्या बोल दोगे, पाई 2px, यहाँ पर एक आ जाएगा पाई 2px और दूसरा क्या आ जाएगा, पाई 2py। इनसे कमी एनर्जी है फिलहाल। तो ये बन गए, देखो ये बीएमओ हो गए, 3 तो बीएमओ बने, 6 बनेंगे जिसमें 3 बीएमओ 3 एबीएमओ। अब इसके बाद देखो तुम वही पैटर्न फॉलो करो जो यहाँ ऊपर लिखा है, तो गलती होनी चाहिए। फिर ये 2 बनेगा, फिर 1 बनेगा, तो अब इनकी एनर्जी ज्यादा है, फिर यहाँ 2 बना दो। इन दोनों का नाम क्या है, एक का नाम है पाई स्टार 2px और दूसरे का नाम क्या है, पाई स्टार 2py, और एक इसके ऊपर है दैट इज सिग्मा स्टार 2pz। कौन सा कठिन था भाई, आपने वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन का ही यूज किया है और तो कुछ अलग से किया नहीं, आप ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करते चले गए, मतलब जो लिखा है उसी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हो, कुछ नया नहीं कर रहे हो आप यहाँ पर। अब आप यहाँ पर अगर देखो तो ये क्या था, ये px था, ये py था, ये pz था, ठीक है, 2p 2px 2py 2pz था, यहाँ पर भी यही था 2px 2py 2pz था, ठीक। इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब आप भरने जा रहे हो तो मान के चलो यहाँ O2 2 माइनस था, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक में केवल 8 रहेंगे, एक में 10 हो जाएंगे, ऐसे आप अरेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 8 इलेक्ट्रॉन, तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं अपोजिट स्पिन के साथ, तो भर दिया आपने, ठीक। ये तो कोई बहुत कठिन चीज तो नहीं है ना। 2p4 का मतलब पहले 1 1 भरोगे फिर ऐसे भरोगे। यहाँ पर भी वही सेम आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, लेकिन 6 है, 2p6 पूरा भरा हुआ है, तो यहाँ पर आप पूरा भर दीजिए आप। तो वह कोई बहुत कठिन कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, आप नॉर्मल जो फॉलो कर रहे हो वही कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर। अब आपको करना क्या है, यही जो कॉन्फ़िगरेशन आपने ऊपर भरा है वही नीचे से भरते चले आओ, जो जो दिख रहा है। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब पाई 2px पाई 2py में एक इलेक्ट्रॉन, फिर अगला अलग इलेक्ट्रॉन भर दिया था, सॉरी इस नीचे वाले में एक इलेक्ट्रॉन, फिर अगला भर दिया था, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे हैं और लास्ट वाला खाली है। तो देखो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, O2 2 माइनस का। अगर केवल O2 का होता तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कम होते, 2p4 होता, और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाते, 1 1 ही केवल भरते, और यहाँ पर भी 1 1 ही कॉन्फ़िगरेशन में आता। तो मतलब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो वही एक तरीके से तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, कोई बहुत कठिन थोड़ा होता है इसमें। अब मैं यहाँ पर एक और बना देता हूं N2 का, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कम वाले का भी और ज्यादा वाले का भी, दोनों में पैटर्न आपको आइडिया लग जाए। N2 वाले का कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको मालूम हो तो आपको पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या जाएगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, इसमें 2pz बाद में आता है, सिग्मा 2px सॉरी पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz। देखते हैं क्या होता है, इतने से काम चल जाए तो आगे के लिखने की जरूरत ही क्या है। यू हैव टू फिल द 14 इलेक्ट्रॉन हियर, तो 14 इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 और 2 14। आगे जितने भी हैं वो सब अनफिल्ड है, सारे खाली हैं, तो हमारा काम इतने से चल गया। अब जैसे वहां बना रहे थे वैसे यहीं पर भी वही काम आ जाएगा। पहले एक नाइट्रोजन इधर बना दिया हमने, एक नाइट्रोजन इधर बना दिया हमने। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते तो 1s2 2s2 2p3, इसमें भी वही आ गया 1s2 2s2 2p3 आ गया, ठीक है जी। अब आपको मालूम है कि बनता कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो पहले वाले का 1s, ठीक, दूसरे वाले का 1s, मैं इसको थोड़ा नीचे बनाऊं जिससे समझ में ज्यादा अच्छे से। देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नीचे से बनाना, ऊपर से ना बनाने लग जाना, बनेगा भी नहीं। तो पहले वाले का 1s, दूसरे वाले का 1s, यहाँ पर देखो ये 1s ये 1s आपस में क्या किए, कंबाइन किए, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ये आपको भी मालूम है। देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक की एनर्जी कम एक की एनर्जी ज्यादा। अब जो 2 बनेंगे उनके भी नाम तुमको मालूम होंगे अच्छे से, कौन कौन से 2 बनेंगे। एक बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा 1s, एक जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है एंटी बॉन्डिंग वाला, उसको सिग्मा स्टार 1s। तो कोई बहुत कठिन चीज तो नहीं है यार, आप आराम से बना लोगे। ये 1s 1s ओवरलैप किया तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक सिग्मा 1s और एक सिग्मा स्टार 1s, तो सिग्मा 1s बना और सिग्मा स्टार 1s बना, वही फॉलो हो रहा है जो कॉन्फ़िगरेशन ऊपर लिखा है। अब इसका 2s 2s ओवरलैप कराओ, तो आप जब 2s 2s ओवरलैप कराओगे तो फिर से यहाँ पर 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। When there is overlapping of combination of 2 atomic orbital,
देन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म। तो जब 2s 2s ओवरलैप करेगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनेंगे, एक की एनर्जी कम एक की एनर्जी ज्यादा। तो BMO बनेगा जिसका नाम क्या होगा सिग्मा 2s, और दूसरा एंटी बॉन्डिंग बनेगा जिसका नाम क्या होगा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, अब 2p 2p ओवरलैप करेंगे जिनके अंदर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, ये कंबाइन होंगे। तो चलो कंबाइन करा दो, कोई बहुत कठिन चीज थोड़ी है। तो ये 2px 2py 2pz, दूसरे नाइट्रोजन के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल पहले नाइट्रोजन के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे, तो 2px 2py 2pz। तो जब 3 ओवरलैप करेंगे तो 6 बनेंगे। अब 6 कैसे बनेंगे, इसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन फॉलो किया करो, बिना मतलब का कोई पैटर्न याद करने के कंपैरिजन में। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ज्यादा गड़बड़ होने के चांस नहीं रहते। देखो पहले 2 बने, पहले कितने बने 2 बने, फिर 1 बना, और सारे के सारे BMO ही हैं। तो अगर सारे के सारे BMO हैं तो इसका मतलब यहां पर पहले 2 बनेंगे, यहां पर पहले 2 बनेंगे। ए का नाम आ जाएगा पाई 2px, ए का नाम आ जाएगा पाई 2py। फिर एक BMO और है दैट इज सिग्मा 2pz, इसकी भी एनर्जी कम ही है, तो उन दोनों के लेवल से तो कम ही रहेगा। थोड़ा बड़ा बना दिया, आप इसको थोड़ा छोटा कर। देखो इन दोनों के एनर्जी लेवल से कम होगा क्योंकि BMO है जिनके साथ कंबाइन हो रहा है, उनसे तो कम ही एनर्जी लेवल होगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा सिग्मा 2pz। अब इलेक्ट्रॉन अगर भरने हैं तो कौन सी बड़ी बात है भाई इलेक्ट्रॉन भरने में। इलेक्ट्रॉन देखो जो इसमें भर रहे वही इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे। कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 8 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ 9 10 11 12 13 एंड 14, यही तो भरा है दो ऊपर आपने, यही इसमें कॉन्फ़िगरेशन में भर दिया। जो एटॉमिक ऑर्बिटल में भरे थे इलेक्ट्रॉन वही इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल में भर दो। 6 7 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 5 6 7, इसमें भी वही 2 2 4, और फिर एक एक करके हुन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बढ़ते चले गए। तो अगर तुम देखो तो क्या कठिन था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने में, वही बस डायग्रामिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना था। तो ये इसका एनर्जी लेवल डायग्राम आप दिखा दो कि ये एनर्जी का फॉर्मेट है। अब आपके मन में आ रहा है सर बाकी क्या नहीं है, बाकी भी है लेकिन वो वैकेंट होंगे। अब आपको मालूम है सिग्मा 2pz के बाद क्या आते थे पाई 2px, इनके स्टार आते थे। मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो फिर ये 2 और आएंगे, एक पाई स्टार 2px, एक पाई स्टार 2py, लेकिन ये सब वैकेंट है, तो चाहे बनाओ चाहे ना बनाओ। और फिर सिग्मा 2pz का स्टार, फिर सिग्मा 2pz का स्टार। तो ये देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसका बन गया N2 का बन गया। और इधर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसका बनाया था मैंने, तो ये देखिए O2 माइनस का, ज्यादा वाले का भी बना दिया कम वाले का भी बना दिया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम छोटे छोटे मॉलिक्यूल का भी आ सकता है, C2 और इनके सबके भी, वो और सिंपल सिंपल बन जाएंगे, उतने ऊपर तक जाने की जरूरत ही नहीं है। कुछ स्कूलों में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ाया जाता है, कई में नहीं पढ़ाया जाता है, तो आप अपने स्कूल के बेसिस पे आप इसको सीख सकते हो। ठीक है, कोई कठिन चीज नहीं थी, सिंपल थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी समझ में आ गया होगा, कोई कठिन चीजें नहीं। आप प्रैक्टिस करो, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है प्यारा बेटा, थैंक यू।